Hello everyone, welcome back to EduMaths Mentor. So today we are going to discuss our next sums of integration. In the last lecture we have already discussed some examples involving इंट्रोड्यूसिंग इन न्यू वेरिएबल. हमने क्या सीखा था कि हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. कुछ लास्ट 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो नहीं बन पा रही इंटीग्रेशन के अंदर, और उसको बनाने के लिए हमने जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल में आपका इंटीग्रेंड दिया जाता है, उससे उसको एक अलग वेरिएबल में चेंज करना पड़ता है. आपको वेरिएबल में चेंज करने का और कोई मतलब नहीं है, बस आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है. तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए आप उसको एक नया वेरिएबल पुट करते हो, और उसको करने के भी तरीका था हमारे पास, जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है. अगर आपको नहीं पता तो आप लास्ट लेक्चर्स देख सकते हैं. देखिए हमें क्या करना था. हमारे इंटीग्रेंड के अंदर एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन उसी के अंदर एग्जिस्ट करता होगा. हमें उस फंक्शन को टी पुट करना है या फिर और कोई वेरिएबल पुट करना है. हम जनरली टी वेरिएबल पुट कर रहे थे बार बार, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हमें एक फंक्शन को टी पुट करना है, और उसको टी पुट करके जो भी इंटीग्रेंड बाद में आएगा वो एक ऐसा इंटीग्रेंड बन के आता था जो एक क्या होता था, स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता था, जिसकी हमने याद की थी फॉर्म स्टार्टिंग में, जिसको फॉर्मूला नाम दिया जाता है. एक्चुअल में वो फॉर्मूला नहीं होता, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट डिफाइन होता है. जैसे कि देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस सी. आप इसको या तो ऐसे बोल लो कि ये साइन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, या फिर ऐसे बोलो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स. ठीक है, तो ऐसे जो भी आपने फॉर्मूले याद किए थे, हमको कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना मिल जाए इंटीग्रेशन का, हमारी कोशिश यही रहती है कि मैं उसको रिड्यूस कर दूं किसके अंदर, एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ताकि मैं उसको बाद में सोल्व कर सकूं. तो देखिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है ये एलिमेंट्स के मैथ्स का. जैसा कि आप जानते हैं हम एलिमेंट्स के मैथ्स की सॉल्यूशन कर रहे हैं. एनसीईआरटी सारा इसके अंदर कवर हो जाता है 12th क्लास का. आपका एग्ज़ाम जो भी हम यहाँ पे करेंगे, आपका एग्ज़ाम उन क्वेश्चंस में से अटेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद देखो, सो लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन. देखो हमें एक फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन इसके अंदर हो. तो देखिए अगर मैं टेंजेंट एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्या टेंजेंट एक्स को मैं क्या पुट कर दूं, टी. तो टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स. और सीकेंट स्क्वायर एक्स मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो डी एक्स के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में होना चाहिए. तो सीकेंट स्क्वायर एक्स देखो उसका डिफरेंशिएशन डी एक्स के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है. तो मैं इसको अगर टी पुट कर दूंगा तो ये डी टी में चल जाएगा, और मेरा जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी लास्ट में बन के. ठीक है, जिसका मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ. लेकिन मैंने एक बात भी बोली थी लास्ट लेक्चर्स में, बार बार रिपीट की हुई है, कि साथ में जो कांस्टेंट आता है उसको भी साथ ले लो, क्योंकि वो कोई फ़र्क नहीं डालेगा. ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के टाइम पे कांस्टेंट ऐसे ही ऐसे, मतलब बिल्कुल यहीं पे ऐसे कैसे रहेगा, सिर्फ टेंजेंट एक्स सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है. जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई में ही चलेगा साथ. ठीक है, और जो प्लस में कांस्टेंट है उसको भी साथ घसीट लेना, ऐसा भी बोला था, उसको भी साथ साथ उठा लेना, क्योंकि वो भी आपके कन्वर्जन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं डालेगा. ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप उसको भी कर लेते हो, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, तो साथ में कोई भी कांस्टेंट हो मल्टीप्लाई में या प्लस में उसको ले लेना. वेरिएबल हो अलग से तो उसकी बात अलग है. ठीक है, तो हमने क्या किया, a प्लस बी टेंजेंट एक्स को क्या पुट कर लिया, t. अब इस a प्लस बी टेंजेंट एक्स को t पुट करने के बाद हमने इसको तो t पुट कर दिया, लेकिन इस dx की वैल्यू तो dt में निकालनी है ना, क्योंकि मैं वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ. तो इंटीग्रेशन भी तो अब t के रिस्पेक्ट में ही होगा ना. तो दोनों साइड क्या कर दिया हमने, डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दीजिए. a का क्या हो जाएगा 0, b ऐसे कैसे रहेगा मल्टीप्लाई में, टेंजेंट x का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, और x का क्या हो जाएगा dx, और t का क्या हो जाएगा dt. तो आपके पास ये चीज़ आ गई कि सीकेंट स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना आ गया dt. ये साथ में कांस्टेंट है, इसको डिवाइड में अपॉन में b. तो सीकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई dt बाई b.
सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी बाई बी, और इसकी जगह क्या पुट कर दिया टी। तो आपका ये कंप्लीट इंटीग्रेंड एक नए वेरिएबल में चला गया, दैट इज टी। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की तरफ रख दिया मैंने डी टी बाई बी, इंटू में 1 बाई ए प्लस बी टेन एक्स की रख दिया टी, तो 1 बाई टी। ये 1 बाई बी क्या है, कॉन्स्टेंट, मैंने इसको बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, क्योंकि मैंने बोला था मैं कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूँ। ऐसा कोई इंटीग्रेंड आपके पास, आप इस कॉन्स्टेंट को बाहर ले सकते हो, ये आपके इंटीग्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपके पास इंटीग्रल आ गया, देखो 1 बाई बी 1 बाई टी डी टी। अब 1 बाई बी तो कॉन्स्टेंट है, 1 बाई टी का क्या करना है, इंटीग्रेशन। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन आपको पता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ टी, दैट इज लॉग ऑफ टी प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी भी आपका इंटीग्रल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बोला था ये जो नए वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस किया है, इसको क्वेश्चन जिसने आपको प्रोवाइड किया वो नहीं जानता है टी कौन है, आपको इसका आंसर एक्स के अंदर ही छोड़ के आना पड़ेगा। तो जहाँ से आपने कन्वर्जन की थी वहीं पे जाइए, वहाँ से टी की वैल्यू आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो ए प्लस बी टेन एक्स आपकी किसकी वैल्यू है, टी की, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 बाई बी लॉग ऑफ टी की वैल्यू ए प्लस बी टेंजेंट एक्स प्लस में सी। आपके पास ये क्या आ गया, आपका आंसर इंटीग्रल, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, रूट टेंजेंट एक्स इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसमें देखिए कोशिश कीजिए कौन किसका डिफरेंशिएशन है। पहले आपको इंटीग्रल के क्वेश्चन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर जब आपको ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व दिखे, देन आपको उस ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सेट किया होता है इस टाइप से कि पहले उस ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व किया जाए और उसके बाद वो क्वेश्चन एक सिंपल सा बन के आ जाएगा आपके पास, आप बड़े आराम से उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करने की कोशिश करो। अब आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, मैं रूट टेंजेंट एक्स को ऐसे ही लिख रहा हूँ बिल्कुल सेम, ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल। सबसे पहली आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, यूनिटी वाली जो आइडेंटिटीज होती है हमारे पास, 3 आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो वहाँ से ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है ना वो डी एक्स के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आ गया, और सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, टेंजेंट एक्स का, दैट इज वो फंक्शन भी आपके पास है, ठीक है ना। आप टेंजेंट एक्स को क्या पुट कर दीजिए, टी, आप टेंजेंट एक्स को क्या पुट कर दीजिए, टी। यहाँ से टी पुट करने के बाद दोनों साइड इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, तो टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। तो मेरे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स तो किस में चला गया, डी टी में, और टेंजेंट एक्स की जगह क्या रख दिया, टी। तो रख दीजिए, रूट तो ऐसे कैसे रहेगा, सिर्फ टेंजेंट एक्स की जगह टी रखा है, तो ये टी आ गया, इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स किस में चला गया, डी टी में। अब इसका आप इंटीग्रेशन जानते हो क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। रूट टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर के हिसाब से, क्योंकि टी क्या है अंदर, लीनियर क्वांटिटी, अंदर जब लीनियर क्वांटिटी हो ऊपर पावर हो तो उसकी एक पावर इंक्रीज कर देते हैं और टोटल पावर से डिवाइड। तो टी की पावर 1/2 की एक पावर इंक्रीज की तो 3/2 और टोटल पावर है 3/2 नीचे प्लस में कांस्टेंट, और टी की जगह वापस वही वैल्यू पुट करते हैं जो आपने सब्स्टिट्यूट की थी। तो टी की वैल्यू क्या है, टेंजेंट एक्स, टी की वैल्यू आप टेंजेंट एक्स पुट कर दीजिए, तो टेंजेंट एक्स की पावर 3/2 अपॉन में ये 3/2 ये उल्टा हो जाएगा, 2/3 बन जाएगा ऊपर जाके, ठीक है, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका क्या आ गया, इसका इंटीग्रल। आई थिंक आपको समझ आएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप लास्ट लेक्चर से बेसिक देख सकते हैं कि हमने कैसे स्टार्ट किया था सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल करना। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन आपके पास। लास्ट लेक्चर्स में हमने एक बात देखी थी, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थीटा कैसा है, नॉन लीनियर, दैट इज उसकी कोई पावर है, लीनियर नहीं है, मतलब x 2x 3x ऐसा होना चाहिए, और कुछ भी आ जाए आपको बिना देखे उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि उसको टी पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स क्यूब आया हुआ है, मतलब लीनियर नहीं है, तो आपको बिना देखे एक्स क्यूब को टी पुट करना, आपको कुछ करना ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स क्यूब को क्या पुट कर दिया मैंने, टी, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और x का dx और t का dt, तो मेरे को x स्क्वायर इंटू dx
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू मिलेगी dt, और ये 3 कांस्टेंट है कहाँ पे चल जाएगा, डिवाइड में, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है ना, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी dt/3, और साइन स्क्वायर ऐसे कि ऐसे उस एक्स क्यूब की जगह क्या पुट हो जाएगा t, तो कर दीजिए सब्स्टिट्यूट, हमारे पास इंटीग्रल क्या बनेगा अपना, क्या बनेगा इंटीग्रैंड, अब एक्स स्क्वायर डी एक्स तो dt/3, ये रख दिया dt/3, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा t, हमारे पास ये क्वेश्चन आया, और 1/3 क्या है यहाँ पे एक कांस्टेंट मैंने ले लिया बाहर। अब देखो साइन स्क्वायर t dt, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, बोलो, साइन स्क्वायर t इंटू dt, लास्ट लेक्चर्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल सेम, साइन स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कैसे होगा, जो है साइन फंक्शन जो है इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ऐसी होती है, साइन t या फिर कोस t, पावर का कोई चक्कर नहीं होता, अगर पावर है तो आप उसको लीनियर पावर में रिड्यूस करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर t को या फिर कोस स्क्वायर t को, दोनों को लीनियर पावर में रिड्यूस करने का फॉर्मूला होता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, ट्रिग्नोमेट्रिक को अगर आपको इंटीग्रैंड को सोल्व करना है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, तो पहले उस ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए ऑन बिल्कुल माइंड के अंदर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे रहने चाहिए आपके फॉर्मूले, ताकि आप फटाक से उसको चेंज कर सको, आपको पता होना चाहिए कि मैं इसका इंटीग्रल नहीं कर सकता जब तक ये लीनियर क्वांटिटी के अंदर ना आए, और साइन स्क्वायर को लीनियर के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस 2t/2, और कोस स्क्वायर t को 1 प्लस कोस 2t/2, ये देखिए यहाँ पे कोस की पावर 1 है, यहाँ पे भी कोस की पावर 1 है, तो कभी भी आपको साइन स्क्वायर t मिले तो आप उसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस 2t/2, और कोस स्क्वायर t मिले तो उसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस 2t/2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकी पावर्स क्या हैं, लीनियर, और मैं इसका आराम से इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब साइन स्क्वायर t की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, साइन स्क्वायर t की जगह देखो क्या पुट करेंगे, 1/3 तो कांस्टेंट, साइन स्क्वायर t की जगह लिखेंगे 1 माइनस कोस 2t/2 इनटू में dt, ठीक है। अब इस 1/2 को अलग कर लीजिए और इसके नीचे अलग कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपको बोले, या फिर इस 2 को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है, तो 3 × 2 6, तो 1/6 तो आपके पास कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा t के रिस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रेशन t, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है, उसके साथ वेरिएबल लग जाता है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 1 का क्या आ जाएगा t, और cos 2t का माइनस, तो ऐसे कैसे, cos 2t का क्या होता है, sin 2t, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2t, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin, एंगल वही आता है जो है, सेम रहेगा, ठीक है ना। फिर एंगल को देखना होता है, क्या एंगल के पास वेरिएबल में, सॉरी, क्या एंगल के पास कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कोफिशिएंट है, हाँ 2t का कोफिशिएंट है कौन, 2, तो वो कहाँ पे चल जाता है, उसके डिवाइड में, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपका इंटीग्रेशन करने के बाद, कोस का इंटीग्रेशन करने के बाद एंगल अगर आपका डबल ट्रिपल या कुछ भी है, मतलब कोई कोफिशिएंट एग्जिस्ट करता है वेरिएबल का, t यहाँ पे वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2 आपको डिवाइड में लिखना है, ठीक है ना, रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपके पास ये इसका क्या आ गया, इंटीग्रल आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप t की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप t के अंदर छोड़ ही नहीं सकते, उसको पता ही नहीं t कौन है, तो t की वैल्यू क्या रखो, x3, t की वैल्यू यहाँ पे रख दो x3, यहाँ पे भी रख दो x3, ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेशन सॉल्व, ठीक है। उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वेयर साइन क्यूब एक्स क्यूब कोस एक्स क्यूब, यहाँ पे साइन फंक्शन की भी क्यूब है और थीटा की भी क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे कोस एक्स क्यूब है सिर्फ, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थीटा आपको लीनियर नहीं मिलता तो आप उसको थीटा टी पुट करना है, यहाँ पे देखिए अगर आप थीटा टी पुट कर देते हो, ठीक है, एक्स क्यूब का आपने टी पुट कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, पता होगा मैंने दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी बाई 3, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी बाई 3, और एक्स क्यूब को आपने क्या पुट कर दिया, टी, एक्स क्यूब को आपने क्या पुट कर दिया, टी, तो यहाँ पे पुट और कर दीजिए, देखिए क्या आएगा, साइन क्यूब तो ऐसे कैसे रहेगा, और एक्स क्यूब की जगह टी, और कोस टी इंटू में डी टी बाई 3, ये चीज़ मिलेगी आपको। आपको इसको फिर से सोल्व करने के लिए फर्दर आपको और कुछ चाहिए, इसको फिर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, आप इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं जानते, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा या तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन या कोस एक्स का, टेन का, सीकेंट का, अकेले मिलने चाहिए। दो की मल्टीप्लाई के अंदर तो जो फॉर्मूले होते हैं ना डायरेक्ट, जैसे सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स, ठीक है, कोसिकेंट एक्स कोट का होता है माइनस कोसिकेंट एक्स, जो जिनका डिफरेंशिएशन होता है डायरेक्ट उनका ही क्या मिलता है आपको, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे इसको, तो आप एक्स क्यूब को तो टी पुट करिए ही करिए, लेकिन साथ में यहाँ पे एक काम और हो रहा है बहुत अच्छा। देखिए आपका इंटीग्रल बिल्कुल आसान हो जाएगा, जो आपका इंटीग्रैंड है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में आ जाएगा। कैसे? अगर मैं साइन एक्स क्यूब को टी पुट कर दूँ, देखो इस क्यूब को मैं होल लिख रहा हूँ, इसकी साइन फंक्शन की होल क्यूब, ठीक है ना। ये एक ही बात होती है साइन एक्स का होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर एक्स। जब ये होल पावर अंदर आती है ना तो ये फंक्शन की पावर होती है, साइन फंक्शन की, ठीक है ना, थीटा की पावर नहीं होती। तो यहाँ पे साइन एक्स क्यूब है ना आपके पास, साइन एक्स क्यूब, साइन क्यूब एक्स क्यूब है ना, तो मैं इसको क्या भी लिख सकता हूँ, होल क्यूब, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, साइन एक्स क्यूब की होल क्यूब क्या होती है, साइन क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब साइन एक्स क्यूब को टी पुट कर रहा हूँ, किसको, साइन एक्स क्यूब को। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं साइन एक्स क्यूब को टी पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स क्यूब, थीटा सेम रहता है, थीटा को कोई नहीं छेड़ता, ठीक है, पहले बेस का होएगा, तो साइन का क्या होता है, कोस एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ऐसे की, ठीक है। उसके बाद एक्स क्यूब का करना होता है, पहले तो पावर का करते हैं अगर कोई पावर हो तो, नहीं है, उसके बाद बेस का करते हैं, साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स क्यूब, उसके बाद इस एक्स क्यूब का करते हैं, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर और इनटू में x का dx इक्वल टू t का dt, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर कोस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर कोस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो मेरे को इतनी सारी क्वांटिटी एक्स स्क्वायर कोस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स सभी किस में चले गए, डी टी बाई 3 में, बच गया कौन, साइन एक्स क्यूब। इसको मैं क्या पुट कर चुका, टी, वो क्या आ जाएगी टी की क्यूब, मेरी एक्सटेंडेड फॉर्म आ जाएगी। देखिए क्या कर दिया हमने, क्या किया, साइन एक्स क्यूब को टी पुट कर दिया, कर दीजिए टी पुट, उसकी पावर कौन है 3, तो टी क्यूब बचेगा, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये सारा किस में चला गया, डी टी बाई 3 में, तो इंटू में डी टी बाई 3, तो 1/3 क्या है, कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया। देखिए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई टी क्यूब इंटू डी टी, और टी क्यूब का इंटीग्रेशन करना भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत आसान है। पावर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे, एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे, और 1/3 मेरा चल ही रहा है साथ में, ठीक है, 1/3 बार चल ही रहा है, और t 4/4 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, आपको t को फिर से वही पुट करना है जो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया था, हमने इसको रब कर दिया, लेकिन आपको t को वापस से x में लेके आना है, जिस स्टेप पे आपने सब्स्टिट्यूशन किया था वहीं से t की वैल्यू उठा के वापस किसके अंदर पुट कर देना, x के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं cos x को टी पुट करूं तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x डायरेक्ट मेरे को कहाँ पे मिलना चाहिए, dx के साथ मल्टीप्लाई में, नहीं है ना। लेकिन अगर मैं sin x को टी पुट कर देता हूँ, देखो अगर मैं sin x को क्या पुट कर देता हूँ इसके अंदर t, तो sin x को टी पुट करने पे मेरे को क्या मिलेगा बोलो, साइन एक्स को अगर मैंने टी पुट कर दिया तो इसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स और एक्स का dx और t का dt। देखिए कोस जो है ना वो डायरेक्ट dx के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो मैं साइन एक्स को टी पुट करूंगा और ये कंप्लीट किस में चल जाएगा, dt में। मेरे पास कौन बचेगा, देखो कौन आएगा, कोस एक्स dx तो चला गया dt में, ऊपर आ गया dt अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को टी पुट किया हमने, साइन एक्स को, साइन स्क्वायर एक्स को नहीं किया। यहाँ पे ध्यान रखना साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम टी पुट करते हैं ना तो और कुछ आएगा आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे ना तो डिफरेंशिएशन ही अलग चला जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आप किसको टी पुट कर रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या बोलती है कि आपको टी करना किसको पुट है, ताकि आपका जो डिफरेंशिएशन है वो आपको अपने इंटीग्रेंड के अंदर ही मिल जाए, ठीक है ना, और डायरेक्ट dx के साथ मल्टीप्लाई में मिल जाए, ठीक है। तो अपन में साइन को टी पुट किया था, साइन को, और ये यहाँ पे क्या है साइन का स्क्वायर, तो ये टी का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स टी का, क्योंकि ये वेरिएबल टी में चल रहा है, और प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे मैं इसको टी में नहीं छोड़ सकता, टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कहाँ से, यहाँ से, तो t की वैल्यू क्या है साइन x, तो टेंजेंट इनवर्स इनटू साइन x प्लस c, मेरे पास ये क्या आ गया इसका इंटीग्रल, ठीक है। ये हमारी इसकी सॉल्यूशन आ गई। तो ऐसे करना है आपको। अगर देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आप बोलोगे आप बिना ही देखे मतलब टी पुट कर देते हो, क्या करते हो ऐसा, ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन की सिचुएशन देखनी है, मैंने बोला लास्ट 2-3 मिनट्स पहले भी मैंने कहा था कि आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन देखनी है, ट्रिग्नोमेट्री सोल्व होगी पहले, ठीक है ना। जैसे देखो
यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का कुछ भी तो नहीं हो सकता, कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स होता है। सबसे पहली आइडेंटिटी 10th क्लास में पढ़ के आ चुके होते हैं हम। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब एक कोस एक्स से एक पावर कैंसिल हो जाती, 1 बाई कोस एक्स बचता। 1 बाई कोस एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स। 1 बाई कोस एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स। और ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती, और स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रेशन हम जानते ही हैं, हम इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं, ठीक है। क्या होता है, क्या होता है, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन। मैं ये तब की बात करूँ जब यहाँ पे माइनस होता, अब यहाँ पे प्लस है तो कोई आइडेंटिटी नहीं ले सकती, ना इसका हम कुछ कर सकते। हमें इसको सब्स्टिट्यूट करके क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता था साइन एक्स के ऊपर डिफरेंशिएशन है कोस एक्स, और मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास एक क्या मिल गई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 प्लस, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैंने इसको टी पुट कर दिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर दिख रही थी मेरे को, ठीक है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की बार बार, आपको फटाक से क्वेश्चन देखते ही इंटीग्रेंड के अंदर आपको पहले तो ये पता चलेगा कि हाँ मैं इसको टी पुट करूंगा तो मेरा ये रिमूव हो जाएगा। इंटीग्रेंड को छोटा करने की कोशिश करो जितना हो सके, ठीक है। उसको रिड्यूस करते जाओ स्टेप बाय स्टेप, और वो रिड्यूस होगा, बाद में आपको एक्सटेंडेड फॉर्म मिल जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको इंटीग्रल को देखते ही पता चल जाएगा। जैसे आप उसका इंटीग्रेंड देखोगे ना, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये टी पुट होगा, ये वहाँ पे जाके ऐसे खत्म होएगा, ये मिल जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे को, और उसका मैं इंटीग्रेशन जानता हूँ, मैं लास्ट में उसका इंटीग्रेशन लिख दूंगा, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। उसके बाद देखो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका क्या है, होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन मिल गया आपको। देखिए आप इसकी ट्रिग्नोमेट्री क्या सोल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्या पुट करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखो तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और cos x का क्या होता है माइनस साइन x। मैं अगर इस क्वांटिटी को t पुट कर दूं तो मेरे को ये ऊपर, और ये देखो पूरी की पूरी किसके साथ मल्टीप्लाई में है, dx के साथ मल्टीप्लाई में। सबसे बड़ी बात, आपको सबसे बड़ी बात ये देखनी है कि क्या जो आप फंक्शन t पुट कर रहे हो वो dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है, तो dx के साथ देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है। अगर मैं x प्लस कोस एक्स को क्या पुट कर देता हूँ, वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अगर मैं स्क्वायर को भी लेके चल पड़ता तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ और ही आता। देखिए आप बोलो कि स्क्वायर के साथ मैं टी पुट करूंगा, ठीक है, तो स्क्वायर पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर जितनी होती है वो आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई, और एक पावर क्या कर देते हैं, एक पावर क्या कर देते हैं कम, इनटू में बेस का डिफरेंशिएशन, x का 1 कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और इनटू में dx इक्वल टू dt। आपके पास ये सारा डिफरेंशिएशन आता है। देखिए आपको जो डिफरेंशिएशन है वो dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में होना चाहिए। x प्लस कोस एक्स है नहीं है, ठीक है ना। तो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है ना आप उसी को टी पुट करो, ठीक है। पावर है कोई दिक्कत नहीं, पावर बाद में देख लेंगे, पावर को पहले इसको टी पुट करो, x प्लस कोस एक्स को, ठीक है। तो हमने x प्लस कोस एक्स को क्या पुट कर दिया, सिर्फ अंदर वाले को क्या पुट कर दिया, t। तो x प्लस कोस एक्स को टी पुट करने पे x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस में कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और x का क्या होता है डेरिवेटिव dx इक्वल टू dt। 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स किस में चला गया, dt के अंदर, और x प्लस कोस एक्स की जगह क्या पुट हो गया t। तो i आपका क्या बन जाएगा, ये तो चला गया dt में, अपॉन में x प्लस कोस एक्स क्या पुट कर दिया t, और इसका क्या है स्क्वायर, इसका क्या है स्क्वायर। तो 1/t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन आप जानते ही होंगे, 1/t स्क्वायर एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर यहाँ पे t होता तो डायरेक्ट लॉग में चला जाता। हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में इसके बारे में बात की हुई है। अगर पावर 1 से थोड़ी सी भी ज़्यादा चली जाती है या 1 से कम, अगर पावर 1 रहे ना, एक लीनियर रहे नीचे, तो वो लॉग में जाएगा। अगर माइनस की भी पावर है या और भी कुछ पावर है ना, तो हमेशा पावर के हिसाब से सोल्व होगा, ठीक है। तो इसकी टी स्क्वायर पावर है, पहले तो ये पावर कहाँ पे जाएगी ऊपर, टी की पावर -2 इंटू dt। अब एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे, अब पावर वाला रूल लगा दीजिए। तो एक पावर प्लस करूंगा तो -2 + 1, और टोटल पावर नीचे -2 + 1, और प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पे भी कितना बचेगा -1, और ये -1 मैं यहाँ पे लगा दूँ माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब टी की वैल्यू आपको फिर से पुट करनी है, हर एक क्वेश्चन में हम यही बात रिपीट कर रहे हैं कि टी की वैल्यू आपको पुट करनी है, टी की वैल्यू आपको पुट करनी है, टी की वैल्यू आपको लास्ट में पुट करनी है। तो हम टी की वैल्यू को यहाँ से पुट करेंगे, x प्लस कोस एक्स, ये माइनस बाहर रहेगा, x प्लस कोस एक्स की पावर -1 प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रल, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी या फिर कोई आपका डाउट रहता है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई गलती मिलती है तो आप वो गलती बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी साथ साथ।
उसके बाद देखिए 1 प्लस 10x अपॉन एक्स प्लस लोग सीकेंट एक्स, 1 प्लस 10x अपॉन एक्स प्लस लोग सीकेंट एक्स, एक्स प्लस लोग सीकेंट एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, स्क्वायर हो कुछ भी हो, पावर 4 मिल जाए, क्या जाता है, ठीक है, कुछ भी नहीं, पावर 4 मिल जाए। देखो क्या करना है, देखो क्या करना है, देखो सबसे पहले उसको आई मानते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बोला था, सबसे पहले आप अपने इंटीग्रल को क्या मानोगे, आई। ठीक है, उसके बाद देखो x का 1 और log सीकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, टेंजेंट x। ठीक है, आप ध्यान से देखना, हम x प्लस log सीकेंट x को क्या पुट कर रहे हैं, t, x प्लस log सीकेंट x को क्या पुट कर रहे हैं, t। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस में log का 1 बाई ये क्वांटिटी, तो 1 बाई सीकेंट x। फिर इस क्वांटिटी का करना होता है, सीकेंट x का क्या होता है, सीकेंट x इंटू टेंजेंट एक्स। सीकेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। और एक्स का क्या आएगा, डी एक्स इक्वल टू टी का क्या आएगा, डी टी। ठीक है ना, सारी क्वांटिटी के साथ इस साइड हमेशा जब भी इंटीग्रेशन करो इस क्वांटिटी के सारी के साथ डी एक्स आता है और उसके साथ क्या आता है, डी टी। अब सीकेंट एक्स से सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखो क्या आ गया, 1 प्लस टेंजेंट एक्स, क्या बच गया 1 प्लस टेंजेंट एक्स इंटू में डी एक्स, डी एक्स के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में 1 प्लस टेंजेंट एक्स इंटू में डी एक्स, 1 प्लस टेंजेंट एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू क्या रखना है, डी टी। और इसकी जगह क्या रखना है, टी, तो रख दीजिए। इसकी जगह तो क्या रखना है, डी टी अपॉन में इसकी जगह क्या रखना है, इसकी जगह टी, और टी की पावर 4, टी की पावर 4। तो आपके पास देखिए ये आपका इंटीग्रेंट बन चुका है अब डी टी अपॉन टी की पावर 4, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, पावर के हिसाब से सोल्व होगा। ठीक है ना, तो पावर ऊपर जाएगी, टी की पावर -4 इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर प्लस इसमें टोटल पावर नीचे, और एक पावर प्लस करूंगा तो टी की पावर -3 होगी, और -3 नीचे प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी की वैल्यू हम फिर से पुट कर देंगे जहाँ से हमने सब्सटीट्यूशन किया था, क्या, एक्स प्लस लोग सीकेंट एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस लोग सीकेंट एक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए √1 प्लस साइन स्क्वायर टी इंटू साइन 2t डी टी। ठीक है, अब देखिए आपने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन देखे हैं लास्ट 10 मिनट्स में, उनमें हमने उस क्वांटिटी को टी पुट किया है जिसकी पावर चल रही थी, जिसकी कोई ना कोई पावर थी। स्क्वायर के अंडर में x प्लस लोग सीकेंट एक्स था, x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर था, तो वहाँ पे x प्लस कोस एक्स को पुट किया था। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये देखने में थोड़ी दिक्कत आएगी कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो आप देखो तो साइन स्क्वायर टी को अगर मैं टी पुट करूँ, साइन स्क्वायर टी यहाँ पे ऑलरेडी टी है, एक्स पुट कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जिस वेरिएबल में उसमें थोड़ी ना वेरिएबल सब्सटीट्यूट करना है हमें, तो साइन स्क्वायर टी को मैं एक्स पुट करूँगा तो स्क्वायर का पहले डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है जो बच गया, तो साइन टी एक पावर कम होगी, जो पावर है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो साइन टी। उसके बाद बेस का करना होता है साइन टी का डिफरेंशिएशन कोस टी। ठीक है, उसके बाद टी का कितना, डी टी, और इक्वल टू एक्स का कितना, डी एक्स। उसके बाद आपको पता हो 2 साइन टी कोस टी कितना होता है, 2 साइन टी कोस टी क्या होता है, साइन 2t। ठीक है, क्या होता है, साइन 2t, 2 साइन टी कोस टी क्या होता है, साइन 2t इंटू डी टी इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स। ठीक है, 2 साइन टी कोस टी हो जाएगा साइन 2t डी टी इक्वल्स टू डी एक्स। ये देखिए साइन 2t इंटू डी टी डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है ना डी टी के साथ, इसको मैं क्या लिख दूंगा, डी एक्स, और साइन स्क्वायर टी को मैं क्या लिख दूंगा, एक्स। ठीक है ना, और आप अगर चाहो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर टी को पुट कर लेना, क्योंकि मैंने बोला था कॉन्स्टेंट साथ में हो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ घसीट लेना उसका डिफरेंशिएशन। अब भी हमें इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे 0, उसको लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो 1 का 0 साइन स्क्वायर टी का ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने अगर मर्ज किया आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, अगर आपको यहाँ पे आइडेंटिटी पता है तो ही आप आगे क्वेश्चन प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज आप वहाँ पे खड़े होके पेन को पकड़े रहेंगे, ऐसे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सारी, दैट इज साइन स्क्वायर टी का हमने डिफरेंशिएशन किया और वो आ गया 2 साइन टी कोस टी, और 2 साइन टी कोस टी क्या होता है, साइन 2t। ठीक है, अब साइन 2t को आप पुट कर देंगे क्या, dx, और इसकी जगह क्या लिख देंगे आप, x। तो हमारे पास देखिए इंटीग्रेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, रूट, इसके नीचे क्या आया x, और साइन 2t की जगह क्या रख दिया हमने, dx। मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत आसान है। x की पावर कितनी है, 1/2, सिंपल पावर वाला इंटीग्रल आ गया। तो देखिए क्या करेंगे, एक पावर प्लस 3/2, टोटल पावर नीचे 3/2, और प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, खत्म। ठीक है, अब x की जगह वापस वही वेरिएबल पुट कीजिए, कौन, t। x की जगह क्या पुट कर दीजिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर t, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर t, और इसकी पावर 3/2, और टोटल पावर नीचे 3/2 प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा
क्योंकि अगर देखिए आप sin 2t को पुट करते हैं ना t, तो सॉरी sin 2t को अगर आप वेरिएबल चेंज करते हैं तो sin 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin का cos 2t और 2t का 2 cos 2t कहीं पे दिख रहा है आपको, कहीं पे भी नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैंने sin स्क्वायर t को पुट किया तो देखो क्या मिल गया मेरे को, sin 2t मिल गया। तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन क्विकली आता है, बहुत फास्ट है आपका डिफरेंशिएशन, देन आप अपने माइंड में ही कर लेंगे उसको कैलकुलेट, ठीक है। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन में थोड़े वीक हैं तो आपको दिक्कत आएगी, आपको करके देखना पड़ेगा। तो जितना क्विक हो सके उतना क्विक बनाओ, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट सॉल्यूशन। मैथमेटिक्स में ये नहीं होता कि आपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, मैथमेटिक्स इज अबाउट टाइम, आपने उसको कितने टाइम में सोल्व किया। जितना जल्दी आप सोल्व करोगे आपका मैथ्स उतना ही परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश किया करो जल्दी से जल्दी सोल्व करने की क्वेश्चन को, लेकिन परफेक्शन के साथ। और परफेक्शन तभी आएगी जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। एक लाइन भी है मैथ्स के अंदर, टू लर्न मैथमेटिक्स टू डू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को सीखने का एक ही तरीका है कि उसको करो, ठीक है ना। नेक्स्ट, e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस 2, ठीक है। तो देखिए आपको इंटीग्रेंट सबसे हटके मिला, आपकी बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंटर हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेंट के अंदर, इंटीग्रल के साइन के अंदर आपको कौन मिला, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको कैसे प्रोसीड करना है, देखिए अगर मैं e की पावर 2x को t पुट करता हूँ तो जब भी आप t पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन ऊपर आएगा हमेशा न्यूमरेटर के अंदर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर के अंदर नहीं आएगा। तो अगर आप e की पावर 2x को t पुट करते हैं, और इनमें यही भी खासियत होती है, इनका डिफरेंशिएशन सेम होता है, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e की पावर x। इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंशिएशन भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी, ठीक है। अब देखिए आपको मिला है e की पावर 2x माइनस 2, ऊपर क्या e की पावर है 2x। अगर मैं e की पावर 2x माइनस 2 को क्या पुट कर दूं, t, e की पावर 2x माइनस 2 को क्या पुट कर दिया, t। तो e की पावर 2x है, क्योंकि देखो e की पावर 2x को कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साथ में कांस्टेंट को घसीट लिया, कोई दिक्कत नहीं, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाना है, ठीक है। तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर है 2x, और 2x का 2 कहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई में ऑब्वियसली, या फिर ऐसा बोलो कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, ठीक है। उसके बाद माइनस में 0 आ जाएगा, छोड़ो इसको, और x का क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dt। तो आपको e की पावर 2x dx, ये रहा देखो e की पावर 2x dx। तो इन एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना, जिस किसी को भी आप t पुट करे हो ना, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर के अंदर आपको कहाँ पे मिलना चाहिए, dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में मिलना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन हो पाएगा। मैंने e की पावर 2x माइनस 2 को तो पुट कर दिया, लेकिन इसका जो डिफरेंशिएशन है ना वो ऊपर है मेरे पास, देखो ये रहा e की पावर 2x है। अब 2 को कहाँ पे भेज दो, नीचे। तो e की पावर 2x इंटू dx कहाँ पे चल जाएगा, dt बाई 2 में, और इसकी जगह क्या पुट कर दिया t, तो 1 बाई इसकी जगह क्या पुट कर दिया t, और इंटू में इसकी जगह क्या पुट कर दिया dt बाई 2, dt बाई 2, और 1 बाई 2 क्या आपका कॉन्स्टेंट बाहर चल जाएगा। आपको इंटीग्रेशन करना है 1 बाई t का, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, बहुत आसान है, आपने याद की हुई है, बार बार आती है आपके पास, ठीक है। तो 1 बाई 2, 1 बाई t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ t प्लस c, ठीक है। उसके बाद t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, कहाँ से करनी होती है, जहाँ से आपने कन्वर्जन किया है। तो t की वैल्यू e की पावर 2x माइनस 2, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर 2x माइनस 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 1 बाई ई की एक्स माइनस 1 मिल गया, तो आप कुछ भी कर लीजिए, ई की एक्स को टी पुट कर लेंगे, आप वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तब भी आपको डी एक्स के साथ, क्योंकि देखिए जैसे ही आप ई की एक्स को क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे, तो ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स इंटू डी एक्स आएगा इक्वल टू डी टी। आपने इसको तो टी पुट कर दिया, ये कहाँ पे है, ई की एक्स इंटू डी एक्स। मैंने बोला था dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कौन होना चाहिए, की पावर x होना चाहिए, तभी आप इसको सब्स्टिट्यूट करके और फिर इस क्वांटिटी को dt पुट करेंगे। अब तो आप फंस जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कंडीशन ये है, नीचे अगर e की x है ना, तो आपको ऊपर भी जितनी पावर e की x की नीचे है उतनी पावर वाला e की x कहाँ पे चाहिए, ऊपर भी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे देखो e की पावर 2x नीचे था और e की पावर 2x भी ऊपर है, तभी हम क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर पाए, तभी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ पाए, तभी मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर पाया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही आएगा और यही dx के साथ ऊपर मल्टीप्लाई में था, तभी मैं इसको ये कर पाया चेंज। यहाँ पे भी आपको सेम कुछ भी कीजिए आप, कैलकुलेशन मामूली सा थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस थोड़ी सी सॉल्यूशन चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। देखिए हमको ऊपर e की x चाहिए सेम पावर में, कुछ भी हो, e की x हो, चाहे e की 2x हो, चाहे e की 3x हो, चाहे e की 4x हो, 5x हो, चाहे e की माइनस x बाई 2 हो, चाहे e की x बाई 2 हो,
लेकिन ऊपर नीचे पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, e की पावर x को कॉमन ले रहा हूँ नीचे से, कुछ भी बोलो, या तो ऊपर नीचे e की पावर x से डिवाइड करवाऊँ या फिर e की पावर x यहाँ से कॉमन लूँ। तो देखो मैंने e की पावर x यहाँ से कॉमन ली, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1/e की पावर x। अगर मैं e की पावर x नीचे से कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे छूटेगा 1, यहाँ पे माइनस में 1/e की पावर x आएगा, ठीक है। और 1/e की पावर x क्या होता है, e की पावर -x, ठीक है। तो देखिए मेरा ये क्या बन गया, 1/e की पावर x मैंने कॉमन ले लिया, 1 - e की पावर -x आ गया मेरे पास, ऐसा कुछ आ गया। देखो यही है ना, क्योंकि देखो अंदर लेके जाऊंगा तो e की पावर x आ जाएगा और यहाँ पे अंदर लेके जाऊंगा तो 1 बन जाएगा। अब इसी की x को 1/e की x को मैं क्या लिख देता हूँ, e की पावर -x। 1/e की x था उसको मैंने क्या लिख दिया, e की पावर -x। तो आप ध्यान से देखें, e की पावर -x मेरे पास नीचे है और e की पावर -x मेरे पास ऊपर है। अब मैं आराम से इसको क्या पुट कर सकता हूँ, t, इस वेरिएबल को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो मैं जैसे इस वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखिए 1 - e की पावर -x को हम क्या पुट कर रहे हैं, t, इस कंप्लीट क्वांटिटी को। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस ऐसे किया से e की पावर -x का e की पावर -x और -x का -1 और x का dx = dt। तो देखिए मैंने इसको t पुट किया और इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास ये आया e की पावर -x × dx, जो कि मेरे पास डायरेक्ट है मल्टीप्लाई में dx के साथ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख दूंगा dt और नीचे वाले की जगह क्या लिख दूंगा t। तो मेरे पास ऊपर वाले की जगह तो मैंने dt लिखना है और नीचे वाले की जगह मेरे को क्या लिखना है, t। तो मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है 1/t का, dt/t का। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होता है, log ऑफ t + c। वापस से t की वैल्यू पुट करनी है, तो t की वैल्यू कहाँ है, ये रही 1 - e की पावर -x, यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 - e की पावर -x प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन खत्म हुआ इसका। तो आप ये बात ध्यान रखें, जब भी आपको एक्सपोनेंशियल की टर्म्स मिले तो ऊपर नीचे पावर सेम होनी चाहिए एक्सपोनेंशियल की, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऐसा ही एक्सपोनेंशियल के 2 क्वेश्चन और लेते हैं हम। e की पावर 2x + 1 अपॉन e की पावर 2x - 1। देखिए e की पावर 2x + 1 अपॉन e की पावर 2x - 1 इंटू dx। और एक और क्वेश्चन ऐसा ही कि e की पावर 1 + e की पावर x अपॉन 1 - e की पावर x इंटू dx। यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, ऊपर आपको 1+ मिल गया, ऊपर आपको क्या मिल गया 1+, क्वेश्चन ऐसे है 1 - e की पावर x 1 + e की पावर x, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, आपको ऊपर e की पावर, अगर मैं नीचे वाले को t पुट कर दूँ e की पावर 2x को, ठीक है, तो भी मेरे को क्या नहीं मिलेगा, ऊपर अकेला e की पावर 2x डायरेक्ट मल्टीप्लाई में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इसको कंप्लीट को t पुट कर देता हूँ ना तो लास्ट क्वेश्चन में मेरे पास 1 नहीं था, तभी तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई में था और dt में चला गया था। अब की बार यहाँ पे +1 आया हुआ है, देन क्या करेंगे हम, तब फंस जाएंगे, तब क्या करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब 1+ हो 2+ हो कुछ भी हो और साथ में एक्सपोनेंशियल की टर्म हो, तो आप ये देखना यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 2x, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है x। तो 2x है तो इसकी हाफ जो होती है, इसकी हाफ कौन है x, 2 का आधा कौन 1, और को e की पावर x से क्या करवाएंगे डिवाइड, क्योंकि 2x का हाफ कौन होता है x, और यहाँ पे e की पावर x का हाफ कौन हो जाएगा e की पावर x/2। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ये टाइप समझ में आ जाए कि कैसे करने इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर x से डिवाइड कराऊंगा मैं ऊपर नीचे, तो देखिए क्या बनेगा मेरे पास इंटीग्रेंड क्या बनेगा। देखिए अगर मैं e की पावर 2x को e की पावर x से डिवाइड करवाऊँ तो क्या आएगा, देखो e की पावर 2x को e की पावर x से डिवाइड करवाएं तो क्या आएगा यहाँ पे e की पावर x और प्लस में 1/e की पावर x, ये कितना हो जाएगा e की पावर -x अपॉन में यहाँ पे e की पावर x से डिवाइड कराऊंगा तो e की पावर x और माइनस में यहाँ पे e की पावर x से डिवाइड कराऊंगा तो e की पावर -x इंटू में dx। मेरे पास एक क्वांटिटी आएगी और इसमें अगर मैं डिवाइड कराऊँ तो क्या आएगा e की पावर x/2 से करवाना है, जितना है यहाँ पे है ना उसका हाफ लेना है। यहाँ पे 2x था तो x से, यहाँ पे x है तो x/2 से, ठीक है। तो यहाँ पे x/2 से डिवाइड करवाऊंगा 1 को तो e की पावर -x/2 और माइनस में e की पावर x/2 अपॉन में 1 की जगह e की पावर x/2 और प्लस में x की जगह e की पावर x/2, सॉरी 1 की जगह देखो 1/e की पावर x/2 आएगा ना तो ऊपर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेंड, ठीक है। हमने क्या किया है e की पावर जितनी भी है उसकी हाफ से डिवाइड करवाया दोनों को। तो अब देखिए यहाँ पे आप जैसे ही नीचे वाली क्वांटिटी को t पुट करेंगे ना आपको ऊपर वाली क्वांटिटी कंप्लीट क्या मिल जाएगी dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में मिल जाएगी। तो मैं इसको t पुट कर रहा हूँ e की पावर x माइनस e की पावर -x को, तो e की पावर x का क्या आएगा e की पावर x
इक्वल टू मैंने टी पुट कर दिया इसको, और माइनस ऐसे किया ऐसे, ई की पावर माइनस एक्स का क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स ही रहेगा, और माइनस एक्स का क्या आएगा, -1 आएगा, इनटू में कौन आएगा, डी एक्स, और इक्वल टू डी टी। तो ये देखो ये कंप्लीट क्वांटिटी आपके पास ऊपर है, ये रही, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, और उसको मैं क्या पुट कर दूंगा, डी टी, और नीचे वाले की जगह टी। तो मेरे को किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डी टी बाई टी का, जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म होती है। ऐसे ही मैं नीचे वाले को देखिए, आप जैसे ही नीचे वाली क्वांटिटी को क्या पुट करेंगे, टी, जैसे ही आप नीचे वाली क्वांटिटी को टी पुट करेंगे आपको आपका ऊपर वाली क्वांटिटी मिल जाएगी। सो देखिए ई की पावर -x/2, इसको मैं रब कर रहा हूँ ऊपर वाले को, देखिए ई की पावर -x/2 और प्लस में ई की पावर x/2, इसको टी पुट कर दिया तो डेरिवेटिव कीजिए, ई की पावर -x/2 का ई की पावर -x/2 और -x/2 का माइनस का 1/2, ठीक है, और प्लस में ई की पावर x/2 का ई की पावर x/2 और x/2 का 1/2 और इक्वल टू टी का dt, इनटू में यहाँ पे कौन आएगा, dx। ठीक है, अब कॉमन कौन आ रहा है आपके पास, 1/2, कॉमन कौन आ रहा है आपके पास, 1/2, तो 1/2 को कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन आ गया, देखिए 1/2 कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी मिल गई आपको, ई की पावर -x/2 तो किसका है, माइनस का, यहाँ पे किसका है, प्लस का, तो माइनस और कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो माइनस कॉमन लूंगा तो ये तो प्लस का बन जाएगा और ये किसका बन जाएगा, माइनस का, और माइनस कॉमन ले लिया। ये देखिए ई की पावर -x/2, ई की पावर -x/2 माइनस माइनस ई की पावर x/2 इनटू में dx, इनटू में dx और इक्वल टू dt, और ये माइनस का 1/2 साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू dt। तो देखिए नीचे वाली क्वांटिटी को मैंने जैसे ही टी पुट किया, ऊपर वाली क्वांटिटी dx के साथ मल्टीप्लाई में मिलेगी मेरे को, और इक्वल टू क्या पुट करना है उसको, माइनस का 2 इंटू dt। तो ये फिर से लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, ऊपर वाली क्वांटिटी की जगह तो माइनस का 2 इंटू dt पुट करना है, और नीचे वाले की जगह क्या पुट करना है, t, तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म होती है, log t आ जाएगा और t की वैल्यू वापस से यही पुट कर देंगे फिर लास्ट में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जब ऐसा आपको मिले आपको सिर्फ e की पावर x जो भी है उसके हाफ से डिवाइड करना है। ध्यान रहे, अगर ऐसा मिलता है ना ऐसा तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, देखो नीचे वाले को टी पुट कर दो, काम खत्म। ऐसा मिल जाता है ऐसा तो भी डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं। ठीक है, जब साथ में कोई कांस्टेंट मिले तब की बात है, उस कांस्टेंट को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और कांस्टेंट भी क्या ही होना चाहिए भाई, 1। बाकी आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी भाई, आपका डिफरेंशिएशन कब बन रहा है, और वो तभी देख पाओगे जब आप डिफरेंशिएशन अच्छे से जानते हो, डिफरेंशिएशन आपका बिल्कुल फास्ट है। ठीक है ना, माइंड में ही आपने उसको कैलकुलेट कर लिया, आप ये देख पाओ इंटीग्रेंट के अंदर, हाँ डिफरेंशिएशन मिल गया, उसको मैं टी पुट कर दूंगा, ये मेरी सॉल्यूशन आ जाएगी, मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, मैं बड़ी आसानी से उसको आगे सोल्व कर लूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए, इनको आप ट्राई करना। जैसा कि आपको पता है एलिमेंट्स की कंप्लीट सॉल्यूशन हम लेके आने वाले हैं यहाँ पे हर एक चैप्टर की, तो बने रहिए एडी मैथ्स मेंटर के साथ। थैंक यू सो मच।